की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज्यूमेस के बारे में। तो सवाल ये है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं, क्या सभी एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाना चाहिए या फिर एक ही रिज्यूमे से सारे एप्लीकेशंस किए जा सकते हैं? बहुत क्रिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे और जो चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं उसको इम्प्लीमेंट करोगे। पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, जो भी आप लोग को बताने वाला हूं कोई आपसे नहीं बताएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप इसको अगर फॉलो करते हो तो शायद आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिज्यूमेस के बारे में। तो देखो, जब भी आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप वहां पे रिज्यूमे सबमिट करते हो। यानी अगर ऐसा देखा जाए, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, टेक्निकल स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, लेकिन जो चीज आप सबमिट कर रहे हो, जो आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट करेगी, अगर वो चीज आपको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, हाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, लेकिन जो आपका रिप्रेजेंटेशन करने वाला है वो अच्छा नहीं है, तो शायद आप यहाँ पे लैग करें। तो अक्सर मैंने देखा है टेक्निकल स्किल्स पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब जॉब एप्लीकेशंस की बारी आती है तो उन्होंने 3 महीने पहले एक रिज्यूमे बना रखी है, उसी को हर जगह यूज किए जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है जॉब एप्लीकेशंस में अप्लाई करने का। देखो, आपने चीजें तो बहुत सीख ली, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया चीजें सीखने में, लेकिन जब बारी आई उन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक अच्छा रिज्यूमे नहीं बिल्ड कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको रिज्यूमे बिल्ड करने में टाइम देना चाहिए। पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितना भी टाइम लगे, बहुत अच्छे से रिज्यूमे बिल्ड करो, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जॉब्स पाने में रिज्यूमेस का बहुत बड़ा हाथ। अब आते हैं आज के सवाल पे। सवाल ये था कि जितनी भी एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं उनके लिए क्या हमें अलग अलग रिज्यूमे बिल्ड करना है। देखो, आप लोग को मैं एक चीज बताता हूं, आप लोगों ने शायद T-shaped डेवलपर स्किल्स के बारे में नहीं सुना होगा। ऐसे होता है, यानी एक होता है डेप्थ और एक होता है विड्थ। इसके कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है जिस फील्ड में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ कोर स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ कोर टेक्नोलॉजीज होती हैं जो आपका डेप्थ होता है। यानी मैं डेटा इंजीनियर हूं तो मेरे को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्केला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्लस स्पार्क के कॉन्सेप्ट हो गए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो तो मुझे आनी ही चाहिए, वो मेरा डेप्थ हो गया। अगर हम बात करें विड्थ की, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, लाइक अगर मैं फिनटेक में अप्लाई कर रहा हूं तो अगर मुझे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, बिजनेस कैसे ऑपरेट होते हैं फिनटेक में, या फिर मुझे विजुअलाइजेशन का कुछ पता है, लाइक टैबलू, पावर बीआई के बारे में पता है, सॉफ्ट स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा अच्छा है, इसमें आप सॉफ्ट स्किल भी यूज कर सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल्स भी यूज कर सकते हो, ये विड्थ में आता है। तो क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं जिनमें आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, अगर मैं डेटा इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो ये जो मेरा कोर स्ट्रेंथ है वो तो सब में कॉमन रहेगा। लाइक अगर मैं स्पार्क के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो सब में स्पार्क पूछा जाएगा, लाइक आपको स्पार्क आता है कि नहीं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कि नहीं। लेकिन हर जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं और मोर और लेस वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में आती हैं। जैसे मैं कहीं कहीं जॉब एप्लीकेशंस में जब अप्लाई कर रहा था तो वहां पे विजुअलाइजेशन के बारे में भी रिक्वायरमेंट था कि आपको विजुअलाइजेशन या फिर टैबलू से डैशबोर्ड बनाना, पावर बीआई यूज करना, ये सब भी आता है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीजें हो सकता है किसी अदर जॉब डिस्क्रिप्शन में ना हो, तो इसलिए मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स बोलता हूं। तो जब भी मैं किसी जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जाता हूं तो देखो 2-3 चीजें मैं फॉलो करता था। ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको आंसर क्लियर करने के लिए। तो मेरे पास एक मेरा मास्टर रिज्यूमे होता था जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो 2 पेज का 3 पेज का हो सकता है, जिसको मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा, मेरे लिए एज अ रेफरेंस में यूज करूंगा। उसमें मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स किए, मैंने जितने भी कॉलेज में प्रोजेक्ट्स किए या फिर जिस कंपनी में काम कर रहा था उसमें प्रोजेक्ट्स किए, जितनी भी सारी चीजें मैंने उसमें लिख रखा है। अब मैं कहीं पे अप्लाई करने जाता हूं, लाइक लेट्स सपोज मैं अमेजन में अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, अमेजन के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ूंगा। लाइक अमेजन के किस डिपार्टमेंट में मैं अप्लाई कर रहा हूं, वो डिपार्टमेंट क्या काम करती है, उस डिपार्टमेंट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ूंगा, उसको समझूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने मास्टर रिज्यूमे को
कॉपी करूंगा, लाइक एक डुप्लीकेट उसका बनाऊंगा और उसमें से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको रख लूंगा, जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच होती हैं, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको रिमूव कर दूंगा। जैसे कि हर कोई के लाइफ में, हर कैंडिडेट के लाइफ में ये होता है कि उनको बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आती हैं। जैसे मान लो मैं डेटा इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को मशीन लर्निंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो ऐसा जॉब रोल जो टीम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जिसमें मशीन लर्निंग के थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट है, उसमें तो मैं मशीन लर्निंग का अपने रिज्यूमे में रहने दूंगा, कीवर्ड या फिर प्रोजेक्ट्स उनसे रिलेटेड। अगर ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। कोई भी जरूरत नहीं है आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्किल्स को, भले ही वो बहुत अच्छी हैं, अपने रिज्यूमे में मेंशन करो, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स के लिए हायर कर रहा है। मैं अगर डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, भले ही मुझे बहुत अच्छे से डीप लर्निंग आता हो, बहुत अच्छे से फुल स्टैक डेवलपमेंट आता हो, रिज्यूमे में वो मेरे लिए जीरो वैल्यू क्रिएट करती है। तो मैं क्या करूंगा, जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको रिमूव कर दूंगा और एक मैं छोटा सा रिज्यूमे बनाऊंगा। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, कभी कभी क्या होता है कि जब हम अप्लाई करने जाते हैं किसी जॉब रोल के लिए, तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ टेक्निकल स्किल्स ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, और हो सकता है कि वो कंपनी स्पेसिफिक हो, या फिर डेटा इंजीनियर के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, वो किसी भी कंपनी में वो स्किल नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक दो कंपनी उसको पूछ रही है। जैसे विजुअलाइजेशन के बारे में मैंने एग्जांपल दिया, और मैंने उस पर काम भी नहीं किया, क्योंकि डेटा इंजीनियर्स बहुत कम टाइम है कि वो विजुअलाइजेशन वगैरह पे काम करेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है और उसको एक दो हफ्ते में उसके बेसिक्स को सीखा जा सकता है, और आप उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, तो उसको अपने रिज्यूमे में जरूर से मेंशन करो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिज्यूमे है वो अच्छा एटीएस स्कोर भी ऑप्ट करेगा, और उसके सेलेक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, 3 महीने पहले बनाए हुए रिज्यूमे को नहीं यूज करो, हर जॉब रोल के लिए एक नया रिज्यूमे क्रिएट करो। इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 मिनट्स अगर आपके पास मास्टर रिज्यूमे है, और उसमें से ऑलमोस्ट चीजें आप कॉपी कर ले रहे हो और कुछ कुछ चीजें उसमें इन्हांस कर रहे हो। जैसे फिनटेक से रिलेटेड कंपनी है, तो आप अपने रिज्यूमे को उसी के हिसाब से बनाओ। अगर कोर डेटा इंजीनियरिंग है तो उसमें ऐसे ही कीवर्ड्स यूज कर लो, वैसे ही प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर लो जो आपको हेल्प करें शॉर्टलिस्टिंग में। तो इससे ये निकल के आता है कि हम जितने भी जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जाएंगे, वहां पे एक नया रिज्यूमे बनाना चाहिए। अब सवाल आप लोग का ये होगा कि इतना टाइम थोड़ी है। तो देखो मेरे भाई, आपने जॉब के लिए प्रिपरेशन करने में 4-5 महीने लगा दिया, ठीक है, आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, आप अप्लाई पे अप्लाई किए जा रहे हो, कॉल्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जॉब अप्लाई करते टाइम आप 30 मिनट लगाते हो ऑन एन एवरेज, और मैं आपसे बोलता हूं 30 मिनट नहीं, आप 20 मिनट और ले लो और अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा अच्छा बना लो, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं मांग रहा हूं, बस 20 मिनट आप जो आपका मास्टर रिज्यूमे है उससे चीजें उठाओ, कुछ नया चीज उसमें इंक्लूड करो, एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाओ। देखो ये जो 20 मिनट जो मैं एक्स्ट्रा आपसे मांग रहा हूं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में। और ये मेरी बात मान के चलो, एक बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको एक मौका मिलेगा कि खुद को इंटरव्यूअर के सामने रिप्रेजेंट कर पाओ, उसे बता पाओ कि मुझे ये चीजें आती हैं, जिससे कि आपको जॉब भी मिल पाएगी। एक और चीज यहां पे मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूं, जो मैंने बोला जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है, जो आपने पहले काम नहीं किया था बट रिज्यूमे में इंक्लूड कर रहे हो, मेक श्योर आप उसके बारे में पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत बार होता है हम रिज्यूमे में मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जब हमसे पूछता है तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है आपके इंटरव्यू में। तो आप कोशिश करना जो भी चीज मेंशन किए हो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, फाइनल हम सबमिट का बटन क्लिक करने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर से करना। आपके सामने होगा आपका रिज्यूमे, जिसे मैं बोल रहा हूं परफेक्ट रिज्यूमे है। आपके सामने होगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए अप्लाई करने वाले हो। खुद से पूछो कि क्या अगर मैं इस जॉब रोल के लिए हायर कर रहा होता तो इस रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता या नहीं। अगर मैं करता तो क्यों करता, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता, और वो जो क्यों नहीं वाला पॉइंट है
वो चीज अपने रिज्यूमे में ऐड कर दो। मैं सिंपल ऐसे ही किया करता था। मैंने देखा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में दो चीजें ऐसी हैं जो मेरे रिज्यूमे में है ही नहीं है, तो मैं उन दो चीजों को अपने रिज्यूमे में ऐड करने की कोशिश करूंगा। कैसे ऐड करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो जो चीज मैंने इस वीडियो में आप लोग को बताया, अगर अच्छे से उनको इंप्लीमेंट करते हो तो आई एम श्योर कि आपका रिज्यूमे हर एप्लीकेशन में शॉर्ट लिस्ट होगा और आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम, आपका जो प्रीसियस टाइम है उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने रिज्यूमे पे फोकस करने के लिए। तो इन चीजों को जरूर से ध्यान रखना और कमेंट करके मुझे जरूर से आप बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो जो और लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो कमेंट जरूर से करना। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट पढ़ के बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, और ऐसे ही वीडियो देखना चाह रहे हो तो द इंजीनियर गाय को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।